15 नवंबर शुक्रवार देव दिवाली के दिन यानी व्रत पूर्णिमा के दिन जिनकी शादी नहीं होती है, अगर उन्होंने शिव मंदिर में ये खास चीजें अर्पण की तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी। रिश्तों की लंबी लाइन लग सकती है और मनचाहा रिश्ता मिल सकता है। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देव दिवाली व्रत की पूनम 15 नवंबर के दिन कुछ खास ग्रह योग बन रहे हैं। किस तरह से बन रहे हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। सूर्य महाराज जो हैं वो तुला राशि में है, यानी शुक्र की राशि में है। चंद्र शुक्र के नक्षत्र में है और स्वयं देवगुरु वृषभ यानी शुक्र की राशि में। तो सूर्य, चंद्र, गुरु, इन तीनों का शुक्र के साथ एक बड़ा लिंक है। और देखिए, सूर्य आत्मा यानी मेल एनर्जी, चंद्र मन यानी फीमेल एनर्जी और जुपिटर यानी गुरु ये शुभ प्रसंगों के कारण। और वहां पर अगर शुक्र जुड़ता है तो ये प्रसंग अवश्य बनते हैं और उस दिन शुक्रवार भी है। तो सूर्य, चंद्र, गुरु शुक्र के साथ लिंकेज करते ही शुभ प्रसंग बनने के लिए वो बहुत ही बड़ा दिन है। अगर आपने सही समय पर शिव मंदिर में जाके कुछ खास चीजें अर्पण की तो जिनकी शादी में बाधा, विघ्न, दोष, अड़चन या रिश्ते आते हैं पर जवाब नहीं देते तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी। और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, मैं सस्ते में सच्ची सलाह देता हूं और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से वो रेमेडी बताऊंगा जो आपके बजट में होगी और जिससे आपका काम इजीली हो जाए। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी रहेगा, विवाह बाधा, विदेश गमन या फिर नौकरी, जॉब, बिजनेस या आपके परिवार में कोई अशांति, कोई भी दोष रहने दो, उन सब की रेमेडीज मैं आपके हिसाब से बताऊंगा। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि शादी न होने के कई कारण हो सकते हैं। अब देखिए, आपने इतनी सारी विधियां कराई होगी या छोटे छोटे उपाय किए रहेंगे, लेकिन अगर हम सही समय पर एक छोटा सा भी उपाय पूरी श्रद्धा से करते हैं तो हमारा काम पक्का हो जाता है। हमें श्रद्धा भरपूर रखनी है। हम उपाय बहुत करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए श्रद्धा की कमी होती है। जबरदस्ती करते हैं इसलिए हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको ऐसे समझना है कि ये उपाय मैं पहली बार कर रहा हूं या पहली बार कर रही हूं, तभी आपको उसका फल मिलेगा। अब ये उपाय आप गौर से सुनिए। अगर आपने समझकर ये उपाय किया तो आपका काम हो जाएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मैं जो उपाय बताता हूं बहुत ही सटीक, सरल, घरेलू और गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। अमीर तो कर ही सकता है पर गरीब से गरीब आदमी कर सकता है ताकि बिना खर्च में उनका काम हो जाए। देखिए, विवाह एक बड़ा प्रसंग है और जब तक हम सब दान करें, पर जब तक हम कन्यादान नहीं करते हैं तब तक हमारी पितरों का उद्धार नहीं होता है। तो ये व्रत की पूर्णिमा के दिन हमें स्नानादि करने के पश्चात आपको शिव मंदिर में जाना है और साथ में पूजा की थाली आपको ले जानी है। जो भी आप पूजा करते हो और भगवान शिव पर जल, दूध वगैरह आप अर्पण करते हो, चंदन अर्पण करते हो, कुमकुम भी ले जाना है क्योंकि दूसरे भगवान भी वहां पर होते हैं। साथ में आपको 3 प्रकार के पुष्प ले जाने हैं, 3 कलर, पीला, सफेद और लाल। शिव के मंदिर में जाते ही सबसे प्रथम हमें गणपति महाराज को नमस्कार करना है, गणपति महाराज की पूजा करनी है और गणपति महाराज को लाल पुष्प, देखो पूजा तो करनी है पर लाल पुष्प अर्पण करना है और जो भी बाधा विघ्न हो वो हमें कहना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। प्रथम मैं प्रायोरिटी देता हूं, अगर लड़का लड़की स्वयं करे तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो अगर उपाय करते हैं ना तो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली वो जुड़े रहते हैं और उन्हीं को शादी करनी है, इसलिए काम जल्दी हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं या बाहर साइड कहीं जॉब करते हैं, तो ये उपाय माता पिता करे, उसमें माता हास करे, क्योंकि माता का हृदय हमेशा बच्चों के लिए एक अलग प्रकार से वाइब्रेशन और प्यार देता है। तो कोई भी उपाय कर सकता है।
अगर माता पिता ना कर सकते हो तो घर का कोई भी सदस्य हो ये उपाय कर सकता है। बस उनका नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। गणपति महाराज की पूजा करके गणेश जी को लाल पुष्प अर्पण करना है। देखो, आप गुड़ वगैरह मिठाई वगैरह अर्पण कर सकते हो, वो आपकी शक्ति और श्रद्धा, लेकिन लाल पुष्प अवश्य अर्पण करना है। उससे मंगल एक्टिवेट हो जाता है और आपके काम बन जाते हैं। फिर हम शिव के भूगर्भ यानी गर्भ में जाते हैं। वहां पर हमें पार्वती मैया को सफेद यानी व्हाइट पुष्प अर्पण करना है और भगवान शिव की पूजा करते हुए हमें पीला पुष्प अर्पण करना है। और जो भी मन में बाधा है वो बाधा निकल जाए। हमारे बच्चों की शादी हो या स्वयं करते हो तो हमारे जन्म कुंडली में जो दोष हो वो निकल जाए। इस तरह से श्रद्धा रखकर पूरी श्रद्धा से पुष्प अर्पण करने हैं और थोड़ी देर तक आपको उस मंदिर में बैठना है। कम से कम 5 मिनट बैठना है, आंख बंद करनी है और भगवान पे श्रद्धा रखकर आपका काम हो गया। भगवान का नाम जाप करना है, पूरी श्रद्धा से जाप करना है। जो मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, ओम गं गणपतये नमः, या माता जी का कोई भी मंत्र आता है वो आपको बैठ के जाप करना है। शिव जी का मंत्र बहुत बड़ा है। पूर्णिमा है, उस दिन चंद्र जो होता है पूरा रहता है, तो चंद्र जो होता है शिव के मस्तिष्क में होता है, तो शिव ने चंद्र को ग्रहण किया है। इसलिए अगर हम शिव भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे घर में शुभ प्रसंग बनते हैं। ओम नमः शिवाय आप जाप कर सकते हो। जरूरी नहीं 108 बार बोले, जितनी बार बोले पूरी श्रद्धा से बोले, दिल से बोले और आपका काम ये पक्का हो जाएगा। कोई व्रत जप तप करने की जरूरत नहीं है, ये नियम आप करिए, आपका काम हो जाएगा। अभी उपाय गौर से दूसरा सुनिए। अगर कोई पुष्प नहीं मिलता है, समझो आपको पुष्प नहीं मिले, किसी को नहीं मिलते हैं, कभी कभी छोटे गांव में रहते हैं या कहीं दूर दराज में रहते हैं, तो ये 3 प्रकार के पुष्प नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या करना है? तो फिर हमें चावल, अभी चावल शब्द नहीं है यहां पर, हमें कहना है अक्षत अर्पण करने हैं। कैसे अर्पण करने हैं? तो आपको अगले ही दिन 33 यानी 33 अक्षत निकाल लेने हैं। देखो 100 ग्राम अगर आप चावल लेते हो ना, उसमें से आपको 33 दाने अलग से निकाल लेने हैं। अक्षत हमें चुनना है 100 ग्राम चावल में से, वो दाने जो अखे होते हैं, आखे होते हैं, टूटे हुए नहीं चाहिए, वो 33 दाने निकालिए। और इसी तरह से आपको शिव मंदिर में जाना है सुबह स्नान करने के पश्चात, और आपको 11 पहले दाने गणपति महाराज को अर्पण करने हैं। फिर 11 दाने जो होते हैं माता जी को, यानी चावल की अक्षत बोलते हैं हम, चावल शब्द नहीं अक्षत है, तो वो माता जी को अर्पण करने हैं, पार्वती मैया को। और 11 जो है वो अंत में शिव भगवान को अर्पण करने हैं और आपको प्रार्थना करनी है। लेकिन देखिए, पहले अगर पुष्प मिलते तो पुष्प चढ़ाइए, पुष्प न मिले तो अक्षत चढ़ाना है। इन दोनों में से एक उपाय आपको करना है, करिए। ऐसा रिश्ता आएगा कि हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रह योग मिल रहे हैं। सूर्य जो है वो शुक्र की राशि में है, चंद्र शुक्र के नक्षत्र में है, जुपिटर यानी गुरु महाराज भी शुक्र की राशि में, तो ऐसा तालमेल मिल रहा है, ऐसा योग मिल रहा है। ये जो योग है वो अलभ्य है। बस हमने सही समय पे अगर हमने उपचार किया तो हमारा काम हो जाएगा। रिश्तों की लंबी लाइन लग सकती है, मन चाहा रिश्ता मिल सकता है और धाम धूम से आपके घर में प्रसंग होगा। एक बार प्रसंग हुआ तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता है। ये उपाय करिए पूरी श्रद्धा से। आपने कितने भी उपाय किए रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप कोई उपाय करते हो तो वो नया रहता है, हमें पूरी श्रद्धा से करना है। ऐसे नहीं करना है कि हमने किया है, हाँ चलो ये भी कर लेते हैं, तो काम नहीं होगा। तो मत करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, भगवान पे श्रद्धा रखिए। भोलेनाथ का जो परिवार है वो आपका काम जरूर करेगा। श्रद्धा रखिए, जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता आ जाएगा। ये जो पूर्णिमा का दिन है, ये उपाय करते ही भगवान भोलेनाथ का परिवार आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाए और विवाह जैसा शुभ प्रसंग बनाए। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। हरिओम शांति तथास्तु।